नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 5 मार्च है और दिन है शनिवार। आज सरसों में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कहीं 400 तो कहीं 500 रुपए तक की गिरावट हुई है और प्लांटों ने भी 200 से 300 रुपए तक के भाव कमजोर किए हैं। कॉटन बाजार में आज स्टेबिलिटी है, हालांकि गुजरात का बाजार थोड़ा सुधरता हुआ दिखाई दिया है। विस्तार से चर्चा करें इससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए। जैसा कि पिछले कई दिनों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि सरसों में जैसे जैसे आवक बढ़ेगी, आवक बढ़ने से भाव पर दबाव आएगा और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। भरतपुर का भाव 6200 रुपए के आसपास आ गया है, यानी लगभग 400 रुपए की गिरावट है। 6211 रुपए का आज भाव खुला सुबह। जयपुर में भी 100 से सवा सौ नहीं, ज्यादा 200 रुपए तक की गिरावट है। इसी तरह से दिल्ली में के भाव में भी 100 रुपए की गिरावट है। इसी तरह से सलोनी के भाव भी लगभग 200 से 250 रुपए तक आज कमजोर किए गए हैं प्लांटों ने सरसों की खरीद के लिए। लेकिन भाव जो है अभी भी एमएसपी से करीब करीब 1000 रुपए ऊपर या 1000 से लेकर के 1200 रुपए ऊपर तक का भाव बना हुआ है। एमएसपी 5050 है, सरकारी समर्थन मूल्य जिसे आप कहते हैं, और भाव अभी भी 6000 से ऊपर है। अब आवकें 9 लाख बोरी तक पहुंच गई है। 9 से 9.25 लाख बोरी तक आज की आवक बताई जा रही है और सर्वाधिक आवक राजस्थान से हो रही है, जहां से 4.5 से 5 लाख बोरी यानी गट्टे सरसों की आवक दर्ज हो रही है। कुछ राज्य हैं जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यहां भी लगभग 1-1 लाख बोरी का आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हरियाणा और पंजाब की आवक कमजोर है। यहाँ वैसे भी फसल लेट आती है, तो अंतिम चरण में जब सरसों की आवक होगी तब यहाँ की फसल की आवक बढ़ेगी। कुल मिलाकर के आवक बढ़ने का ही दबाव है और कोई कारण नहीं है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो रूस और यूक्रेन के प्रकरण के चलते बाजार में खाद्य तेलों का बड़ा संकट पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में इंडोनेशिया से पाम तेल की शिपमेंट बढ़ाने की अपील की है और कहा है कि थोड़ा आयात मात्रा को भी बढ़ाया जाए, और इंडोनेशिया से ये भी कहा है कि आपकी शिपमेंट में भी थोड़ी फुर्ती लाई जाए, थोड़ी स्पीड बढ़ाई जाए, ताकि भारत में पाम तेल की उपलब्धता अधिक होने से खाद्य तेलों पर जो महंगाई बढ़ रही है उस पर मामूली अंकुश लगाया जा सके। हालांकि सरकार के ये प्रयास कितने सफल होते हैं ये नहीं होते हैं, ये एक अलग विषय है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इस तरह के प्रयासों में बढ़ोतरी की जाए और महंगाई रोकने का प्रयास किया जाए। महंगाई सरकारी प्रयासों से रुकती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जितनी जबरदस्त तेजी है उसके 3 कारण मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि अर्जेंटीना में सोयाबीन की और ब्राजील में सोयाबीन की और दक्षिणी अमेरिका में सोयाबीन की क्रॉप जो है वो काफी डाउन आ रही है, काफी कमजोर दिखाई दे रही है। भारत में जो सोयाबीन की जो क्रॉप है वो आधी से ज्यादा की खपत हो चुकी है और अभी भी 7 महीने का समय बाकी है नई फसल आने के लिए। इस समय जो आवक हो रही है वो 1-1.25 लाख गट्टे हो रही है सोयाबीन की। उस कारण से सोयाबीन का तेल और दूसरे जो हम बाहर से आयात करते हैं तेल, उनके भाव ऊंचे हैं, क्योंकि वहां भी तेल की उपलब्धता कम है। उत्पादन कमजोर हो रहा है लगातार मलेशिया में भी और इंडोनेशिया में भी। इसलिए ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो खाद्य तेलों का संकट है वो और बढ़ सकता है और इसका कहीं ना कहीं सहारा सरसों को मिलेगा और सरसों में फिर भाव में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल सरसों का बाजार और थोड़ा बहुत डाउन जा सकता है, क्योंकि आवकें बढ़ेगी। जब तक आवक बढ़ती रहेगी तब तक ये प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जिस दिन ये नजर आना शुरू हो जाएगा कि तेल की उपलब्धता कम होती जा रही है, उस दिन सरसों में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मंदा नहीं है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी। ऐसा लग रहा है कि भाव 6000 से नीचे नहीं जाना चाहिए स्टैंडर्ड मॉइस्चर का। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि 6000 से एमएसपी से नीचे स्टैंडर्ड मॉइस्चर की बात हो रही है, जिसके अंदर 7-8% का मॉइस्चर होता है। जिस सरसों में मॉइस्चर अभी 15% से ज्यादा है, 18% से ज्यादा है या उससे भी ज्यादा है, तो उसका भाव कुछ भी हो सकता है। 5000 से के आसपास भी आ सकता है, 5500 के आसपास भी आ सकता है। कल हरियाणा के हिसार जिले में 28% मॉइस्चर का एक थोड़ा सा सरसों बिका है और उसका भाव मिला है 5800 रुपये। तो इसका अर्थ है कि 5800 वाला 28% की नमी वाला उस व्यक्ति को जिसने खरीदा है उसको 6500-6700 रुपये जाकर के पड़ेगा।
हालांकि सरकारी खरीद 28 मार्च से शुरू हो रही है, लेकिन सरकार को चाहिए कि सरकार मार्केट के रेट पर भी कुछ ना कुछ सरसों की खरीदारी करके रखे, ताकि इस साल जो तेलों के भाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसे जैसे दीपावली का त्योहार नजदीक आएगा तब तक खाद्य तेलों में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए उस पर अंकुश पाने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ बड़ी मात्रा के अंदर सरसों का स्टॉक करना चाहिए, ये हमारा सुझाव है। और कपास की बात करते हैं। नरमा कपास के भाव अभी स्थिर हैं, यानी जो बाजार कल था वही बाजार आज है, लगभग उन्हीं भाव पर कारोबार हो रहा है। अभी इसमें कोई तेजी नहीं है, क्योंकि जब रूस कोई न कोई नई बात करता है कि हम एटम का आक्रमण करने के लिए तैयार हैं या एटम का उपयोग किया जा सकता है और न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है, इस तरह की बातें जब आती हैं तो कारोबार पर असर आता है, और कारोबार जब असर आता है तो ये एक बार भाव पर स्थिरता या भाव डाउन की तरफ बढ़ता है। हालांकि अभी भाव स्टेबल है कॉटन का। उत्तर भारत की मंडियों में भी 10,000 से लेकर के 10,200 रुपए तक के उसके स्तर पर कारोबार हो रहा है। इसी तरह से जो गुजरात के भाव हैं वो 2100 रुपए तक पहुंच गए हैं। 2100 का मतलब है 20 किलो में 2100 रुपए, 20 किलो वहां पैकिंग का भाव होता है। 2100 का मतलब है करीब करीब 11,000 रुपए का भाव है क्विंटल का। तो ये भाव में सुधार देखने को मिल रहा है। इसी तरह से आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी 10 रुपए से लेकर के 100 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक का सुधार कॉटन में देखने को मिला है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। भरतपुर आज सुबह खुला है 6211 रुपए, जयपुर 7075, दिल्ली 6900, अलवर 6300, सलोनी के प्लांट आज 7300 से 7400 पर कारोबार कर रहे हैं। निवई मंडी 7100, दादरी 7150, हिंडौन 6400, एलनाबाद 7075, बारा मंडी 7026। अबोहर मंडी में आज एक पहली ढेरी आई है। नमी की मात्रा भी अच्छी बताई जा रही है, ज्यादा है लेकिन सामान्य से थोड़ी बहुत ही ज्यादा है, और इसका भाव मिला है 7015 रुपए। बीकानेर 6600 रुपए, अनूपगढ़ 7060 रुपए, टोंक मंडी 7080 रुपए, अशोकनगर 6000 रुपए, सिरसा 7260 रुपए, और आदमपुर के अंदर जो पुरानी सरसों का एक ढेरी बिकी है 6887 रुपए। कॉटन आज नरमा बिका है एलनाबाद में 9900 रुपए, अबोहर में 10,100 रुपए, आदमपुर में 9,701 रुपए, अनूपगढ़ में 10,250 रुपए और सिरसा में 10,067 रुपए। कॉटन देसी कपास सिरसा में बिकी है 7,721 रुपए। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।